नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर श्राद्धों में आपके घर में झगड़ा होता है तो इसका क्या कारण है। दोस्तों, बहुत लोगों के जीवन में ये चीज़ हर साल होती है कि जब भी श्राद्ध आते हैं तो श्राद्धों के दौरान उनके घर में झगड़ा होता है। दोस्तों, श्राद्ध पितरों के लिए किए जाते हैं और ये माना जाता है कि पितर धरती पे आ जाते हैं और हम उनके लिए भोजन निकालते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनको तृप्ति देने के लिए। पर बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ बहुत से पितर प्रेत बने हुए होते हैं और जो पितर योनि में नहीं होते। वो ज़बरदस्ती पितर बनने का प्रयास करते हैं, या बहुत से ऐसे पितर भी होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं या किसी नकारात्मक ऊर्जा के इन्फ्लुएंस में होके हमें नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। ऐसे में, या आप अगर किसी नेगेटिविटी से ग्रसित हो या आपका घर में कोई नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, तब ये बहुत ही कॉमन है होना कि श्राद्धों में आपके घर में झगड़ा हो। श्राद्धों में इतना ज़बरदस्त झगड़ा होगा कि श्राद्ध आप बना के इधर आपने श्राद्ध जो है अपना पूरी उसकी रिचुअल किया, आपने जो है खाना-वाना खिलाया जज उसको, पंडित को अपनी पूरी पूजा करी, एंड आपके घर में उसके बाद झगड़ा हो गया, या उसकी तैयारियों के वक़्त झगड़ा होगा ताकि कोई टोक लग जाए, या फिर जब आप श्राद्ध करके आओगे किसी भी अपने मृत परिजन का, उसके बाद घर में झगड़ा होगा। तो और झगड़ा भी थोड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा और छोटी-मोटी बात पे को ही एक बड़ा रूप होते आप देखोगे। आप बाद में रिपेंट करोगे कि ये तो कोई बात थी लड़ने की, या ऐसा कैसे हो गया, हम क्यों लड़ लिए, क्यों लोगों ने हाथापाई तक करी है, मारपीट तक करी है, घर छोड़ दिया है। इस तरीके की नौबतें भी आई हैं। क्यों? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएँ इस वक़्त पीक पे होती हैं, और जिन लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, जिन लोगों के घर में पित्तर-प्रेत बने हुए हैं, जिन लोगों के पित्तर नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं या नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों के घर में श्राद्धों के वक़्त में झगड़ा होकर ही रहता है, वो इसको टाल ही नहीं सकते। इसमें विशेष तौर पे इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि किस पर्टिकुलर पितर के श्राद्ध को जब आप बनाते हो तब झगड़ा होता है क्या? या सारे ही दिन जब तक श्राद्ध के 15 दिन हैं तब झगड़ा हो रहा है रेगुलरली, या एक कोई पर्टिकुलर पितर है उसका श्राद्ध मनाने पे झगड़ा हो रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर पितर का श्राद्ध आप बनाते हो और उसके बाद घर में कलेश होता है तो इट मीन्स वो पितर की सोल नेगेटिव है, उसका आप श्राद्ध बनाना बंद कीजिए। और अगर आपको लगता है कि रोज़ ही झगड़ा होता है तो भी आप सिर्फ एक तारीख चुन कर लीजिए, जैसे इस बारी 14 अक्टूबर सर्व पितर अमावस्या है, सिर्फ उस दिन आप एक थाली निकालिए पितरों के नाम की और वो दान दे दीजिए। ऐसे में रोज़ आपको श्राद्ध पर्टिकुलरली हर पितर का बनाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपसे कोई गलती हो रही हो, कोई भूल चूक हो रही हो, जिस कारण भी आपके घर में कलेश, झगड़ा, नेगेटिविटी करा रही हो। और ख़ासकर अगर घर में नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं तो वो पितर बनने का प्रयास करती हैं, पितरों की तरह हक माँगती हैं, और उस चीज़ को पूरा ना होना होता देख घर में झगड़ा कराती हैं, कोई ना कोई तरीके की ट्रेजेडी कराती हैं, लड़ाई कराती हैं, हर तरीके से कलेश कराती हैं। और इंसान उस टाइम में इतना ज़्यादा, लोगों को मैंने देखा है कि लोग अपनी खुद की डेथ माँग रहे हैं श्राद्ध वाले दिन, कामना कर रहे हैं अपने पितरों से मरने की। तो इससे ज़्यादा नकारात्मक क्या होगा, इससे ज़्यादा नेगेटिव क्या होगा कि आप पितरों का आशीर्वाद लेने की जगह उनसे आप मृत्यु माँग रहे हो। तो ये पूरा खेल नकारात्मक ऊर्जाएँ खेलती हैं, ये उनकी बदमाशी होती है कि वो आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर देती हैं कि आप विवशता तौर पे अपने लिए ही बुरा सोचो या बुरा माँगो, बिना कुछ आउटकम को सोचे बगैर। तो इसलिए इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि श्राद्धों में आप संभल कर रहें, नॉन-वेज का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें। अगर किसी पर्टिकुलर पितर का श्राद्ध बनाने के बाद ही झगड़ा होता है तो उसका श्राद्ध ना बनाएँ। इससे बेटर है आखिर में जो सर्वपितर अमावस्या आती है तो एक थाली निकाल दें सभी पितरों के नाम की, और घर में हमारी धुनी करते रहें ताकि कोई भी नेगेटिविटी का असर आप पे ना हो। प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट हमारे से लेके पहने और अपने उतारे ज़रूर करें। अगर झगड़ा रोज़ हो रहा है तो अपने उतारे ज़रूर करें, या कोई पर्टिकुलर इंसान है आपका फैमिली मेंबर जो बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है तो उसके उतारे ज़रूर करें और उसको प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहनाएँ हमारा, ताकि उस पे उन नेगेटिविटियों का असर ना हो। ये नकारात्मक ऊर्जाएँ ही हैं जो उकसाती हैं, झगड़ा करवाती हैं और एक बहुत एक्सट्रीम लेवल तक ले जाती हैं चीज़ों को, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये जो श्राद्धों का वक़्त है आपका ठीक-ठाक अच्छे से बीत जाए और उसके बाद नवरात्रों को आप
आप जो है अच्छे से मना सकें, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त में रेगुलरली हमारी धुनी जलाते रहें और पितर शांति धुनी भी आप जलाते रहें और सुपर प्लैटिनम धुनी तो आपने करनी ही है घर में, और साथ में अपने उतारे ज़रूर करें। इस वक्त में किए हुए उतारे आपको डबल फल देंगे, तो हमारे क्रिया वाले नारियल से ज़्यादा उतारे करें श्राद्धों के वक्त में, खासकर वो लोग जो प्रेत रोगी हैं या ब्लैक मैजिक से ग्रसित हैं या जिनको पितरों का संकट है। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से बचोगे तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पितर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर नेगेटिव है, प्रेत बने हुए हैं तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस वक्त में आप उतारे मैक्सिमम करो, उस पितर के नाम का भी करो जो आपको तंग कर रहा है। और आपको पता है, फॉर एग्जांपल एक औरत थी, उसकी सास जीते जी उसे बहुत तंग करती थी, और जब श्राद्धों का वक्त आता था तो वो सास उसको लेडी को दिखाई देती थी सपनों में, और उस लेडी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, और जब वो उसके लिए खाना निकालती थी श्राद्ध का, तब और भी ज़्यादा उसकी तबीयत बिगड़ने लगती थी। तो फिर हमने सबसे पहले वो बंद करवाया और हमने कहा आपको खाना निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप एंड में सर्व पितर अमावस्या पे बस एक थाली निकाल दो सभी पितरों के नाम की। उस बात पे उसके हस्बैंड भी नाराज़ हुए, पर उस दिन वो ये समझ लो 10 साल में पहला वो होगा इंस्टेंस कि वो बीमार नहीं पड़ी श्राद्धों में। हमने उसके उतारे करवाए, धुनी कराई घर में, उसकी सास की फ़ोटो उठवा के रखवा दी कहीं और ऑटोमेटिकली वो औरत बिल्कुल ये समझ लो कि उसको दिक्कत आनी बंद हो गई। नहीं तो जब भी श्राद्ध का उसकी डेट आती थी उसकी सास की, उसकी एकदम से तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती थी, और जिस दिन उसका खाना उसके लिए नहीं निकाला ऑटोमेटिकली उसका असर उस पर नहीं आया। जैसे अगर कोई स्पिरिट आपसे नफ़रत करती है, अगर जीते जी कोई आपसे नफ़रत करता है तो मरने के बाद भी वो नफ़रत करता है, उसको आप पावर मत दो, उसके निमित्त आप दान कर रहे हो तो उसको आप और शक्ति दे रहे हो, तो इससे बेटर है उसको भूल जाओ हमेशा के लिए, और आप अपनी प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान दो और ज़्यादा से ज़्यादा घर में धुनी करो, नारियल उतारे करो अपने, ताकि आप पे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी का असर ना हो। और हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट हमेशा गले में पहन के रखो, चाहे दिन है चाहे रात है, आपकी हमेशा रक्षा होगी, बचाव होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत लोगों का इस पर सवाल था कि श्राद्धों के वक्त में उनके घर में झगड़ा क्यों होता है। क्लियर कट केस है, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर में नेगेटिविटी है, जिसके कारण ही आपके घर में कलेश श्राद्धों के वक्त में खासकर होता है। आप धुनी मंगा सकते हैं, प्रोटेक्शन लॉकेट भी और क्रिया वाले नारियल भी। आपको उसके लिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का भला हो सके, वो नेगेटिविटी से बच सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित पवन सिंगला।